आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है आर्कएंजल, जिसे हम महादूत भी कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे चैनल ग्रोथ में हेल्प होती है और प्रभु यीशु मसीह का वचन दुनिया तक पहुंचाने में आसानी होती है। तो चलिए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गदूतों की रचना कैसी हुई, इस पर अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि वे प्रकाश द्वारा बनाए गए थे, जैसे मानव मिट्टी द्वारा बनाया गया था। सुमा थियोलॉजिका के अनुसार स्वर्गदूत स्वर्ग में कृपा की स्थिति में ईश्वर द्वारा तुरंत बनाए गए थे। पहला स्वर्गदूत कौन था? अमेनाडियल अस्तित्व में आने वाला पहला दूत था, इसलिए वह उन सभी में सबसे पुराना और सबसे सम्मानित है। कहा जाता है कि शैतान और लूसीफर, जो ईश्वर द्वारा बनाए गए देवदूत थे, उनका वो भाई था। अमेनाडियल नाम का अर्थ जानिए। ये शब्द दो हिब्रू शब्द से बनाया गया है। पहला शब्द है आमीन, जिसका हिब्रू अर्थ होता है ऐसा ही हो, और दूसरा शब्द है एल, जिसका अर्थ होता है ईश्वर। तो अमेनाडियल नाम का शाब्दिक अनुवाद वास्तव में ईश्वर से ऐसा होता है। तो ये बहुत ही सुंदर नाम है। जब भी आप आपके बच्चों का नाम रखते हैं तो उस नाम का ज़रूर विचार करिए कि वो नाम क्या अर्थ लाता है। अमेनाडियल बाइबल में नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि प्राचीन यहूदी और ईसाई ग्रंथ है जो उसका उल्लेख करते हैं। बाइबल में स्वर्गदूतों के राज के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए यह तथ्य कि वह बाइबल में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। सेंट माइकल बाइबल में सबसे शक्तिशाली महादूतों में से एक माना जाता है। माइकल अपने योद्धा कौशल्य के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है और इसे डैनियल की पुस्तक में एक महान राजकुमार के रूप में वर्णित किया गया है। ईश्वर द्वारा पहली रचना सर्वोच्च महादूत थी, जिसके बाद अन्य महादूत बनाए गए, जिन्हें निम्न बुद्धि के साथ पहचाना जाता है, या हम उन्हें निचले स्वर्गदूत भी कह सकते हैं। हनोक की पुस्तक के अध्याय 20 में हम देखते हैं 7 पवित्र स्वर्गदूतों का उल्लेख, जिसे अक्सर 7 महादूत माना जाता है। इनके नाम हैं माइकल, राफेल, गैब्रियल, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, उरियल, सरियल, रागुएल और रेमिल। आदम और हवा का जीवन महादूतों को भी सूचीबद्ध करता है। तो चलिए इन महादूतों के नाम का अर्थ क्या होता है यह देखते हैं। उरियल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक है, जो कोलाहल और आतंक
की अध्यक्षता करता है। राफेल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक है जो पुरुषों की आत्माओं की अध्यक्षता करता है। रागुएल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक है जो दुनिया और प्रकाशों को सजा देता है। माइकल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक है जो मानव सद्गुणों की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रों को आज्ञा देता है। सराकिएल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक है जो पुरुषों के बच्चों की आत्माओं की अध्यक्षता करता है जो अपराध करते हैं। गैब्रियल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक है, स्वर्ग और करूबों पर वह अध्यक्षता करता है। मुख्य देवदूत कौन है? मुख्य देवदूतों में गैब्रियल का नाम भी लिखा गया है। गैब्रियल ईश्वर का दूत जो वर्जिन मेरी को मसीह के जन्म की घोषणा लाया, और मिकाएल भी मुख्य देवदूतों में गिना जाता है। मिकाएल को न्याय करने वाला कहा जाता है और राफेल को यात्रियों को मरहम लगाने वाला और रक्षक कहा जाता है, और उरियल को भविष्यवाणी और ज्ञान के दूत के रूप में जाना जाता है। तो सबसे प्रमुख जो महादूत माना जाता है वह है माइकल। तो चलिए माइकल के बारे में संक्षिप्त रूप से हम जानते हैं। माइकल का अर्थ होता है ईश्वर के समान कौन है। माइकल हिब्रू मूल का एक लिंग तटस्थ नाम है जिसे जेंडर न्यूट्रल हम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के समान कौन है। सदियों से सम्राटों, राजाओं और संतों ने माइकल नाम धारण किया है। तो ये नाम बहुत ही सुंदर है और इसका अर्थ बहुत ही अच्छा है। ईश्वर के समान कौन है? क्या हमारे नाम का अर्थ ईश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है? यह हमें सोचना चाहिए। माइकल को अंग्रेजी में एन एंजल ऑफ ग्रेटर देन ऑर्डिनरी रैंक में भी जाना जाता है। वो बहुत ही ऊंची श्रेणी का महादूत था। माइकल का वर्णन जूड और प्रकाशित वाक्य में किया गया है। एक योद्धा देवदूत के रूप में जो आध्यात्मिक युद्ध में संलग्न है। माइकल महादूत। महादूत शब्द का अर्थ है उच्चतम पद का दूत, द हाईएस्ट रैंक। बाइबल में अधिकांश स्वर्गदूतों को संदेशवाहकों के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन तीनों पुस्तकों में माइकल को दुष्ट आत्माओं और प्रधानताओं के विरुद्ध लड़ने या खड़े होने के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे हम दानियल की पुस्तक अध्याय 10 वचन 13 और 21 में पढ़ सकते हैं, और यहूदा की पुस्तक अध्याय 1 वचन 9 और प्रकाशित वाक्य जिसे हम रेवलेशन कहते हैं उसका 12वां अध्याय और वचन 7 में हम पढ़ सकते हैं। अपनी महान शक्ति के बावजूद माइकल अभी भी पूरी तरह से प्रभु के अधीन है। प्रभु की शक्ति पर उसकी निर्भरता है। तो प्रियो, माइकल भले ही भरपूर शक्ति से भरा है, फिर भी वो प्रभु के अधीन हैं। आप जीवन में कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, आप हमेशा प्रभु के अधीन रहिए। धर्मी स्वर्गदूतों के पास एक पद होता है और वे अधिकार के अधीन होते हैं, और इस कारण से उन्हें पति के प्रति पत्नी की अधीनता की तस्वीर के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे हम
पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 11 और वचन 10 में पढ़ते हैं। यदि स्वर्गदूतों की अधीनता स्त्री की अधीनता के लिए एक तर्क है, तो हम देख सकते हैं कि अधीनता का अर्थ कभी भी स्त्री की शक्ति या उद्देश्य या मूल्य को छीनना नहीं है। भविष्यद्वक्ता दानिएल के बारे में कहा गया है कि प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल तेरे लोगों की रक्षा करने वाला प्रधान है। दानिएल के लोग यहूदी है और सच्चाई यह है कि मीकाएल उनकी रक्षा करता है। यह सुझाव देता है कि परमेश्वर ने विभिन्न देशों या लोगों के समूह पर विभिन्न पवित्र स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्टात्माओं के पास एक समान पदानुक्रम है, जिसे दानिएल की पुस्तक अध्याय 10 और वचन 20 में हम देखते हैं। तथ्य यह है कि माइकल एक महान राजकुमार है, उसके पास आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकार है और वह मुख्य प्रधानों में से एक है, जिसे हम दानिएल की पुस्तक अध्याय 10 और वचन 13 में पढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान स्वर्गदूत माइकल की अंत समय की घटनाओं में एक प्रमुख भूमिका है। दानिएल को प्रभु के दूत द्वारा बताया गया कि अंत के समय में मीकाएल मतलब माइकल उठेगा और नायाब संकट का समय होगा। महान क्लेश का एक संदर्भ दानिएल की पुस्तक अध्याय 12 और वचन 1 में दिया गया है। इस समय के दौरान इस्राएल को सुरक्षा की गारंटी दी गई है, जिसके बाद मृतकों का एक बड़ा पुनरुत्थान होगा, कुछ अनंत जीवन के लिए और अन्य हमेशा के लिए शर्मसार होने के लिए। कलीसिया का मेघारोहण प्रधान स्वर्गदूतों की वाणी के साथ होगा, जिसे हम पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक अध्याय 4 और वचन 16 में देखते हैं। यह माइकल के लिए एक संदर्भ हो सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र विशेष रूप से उसका नाम यह नहीं देता है। प्रधान स्वर्गदूत माइकल का अंतिम उल्लेख प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 7 में दिया गया है। यह प्रकट होता है कि क्लेश के दौरान स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मीकाएल और उसके दूत अजगर से लड़े और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। माइकल और स्वर्ग की सेना ने अजगर को हरा दिया और शैतान को पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वह क्रोधित होकर शैतान उससे युद्ध करने को, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु के विषय में अपनी गवाही पर स्थिर रहते हैं, जिसे हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 17 में देखते हैं। मानव जाति के दिलों और आत्माओं पर एक आध्यात्मिक युद्ध लड़ा जा रहा है। मीकाएल प्रधान स्वर्गदूत एक शक्तिशाली स्वर्गदूतीय राजकुमार है, जो इस्राएल की रक्षा करता है और शैतान के विरुद्ध युद्ध करके विनम्रता पूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है। शैतान अपना सबसे बुरा कर सकता है, लेकिन स्वर्ग की ताकतों को जीतने के लिए वह इतना मजबूत नहीं है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 8 में देखते हैं। महादूत शब्द एक ग्रीक शब्द महादूत से आया है, जिसका अर्थ है मुख्य दूत। यह आर्कोन मतलब प्रमुख या शासक और एगेलोस मतलब परी या दूत से बना एक यौगिक शब्द है। बाइबल कई स्थानों पर सुझाव देती है कि स्वर्गदूतों के पास नेतृत्व का एक पदानुक्रम होता है और एक महादूत अन्य स्वर्गदूतों का नेता प्रतीत होता है। सभी स्वर्गदूतों की तरह महादूत परमेश्वर द्वारा बनाए गए व्यक्तिगत प्राणी है
उनके पास बुद्धि, शक्ति और वैभव है। वे भौतिक न होकर आध्यात्मिक प्रकृति के हैं, फिर भी वह मानव रूप धारण कर सकते हैं। महादूत परमेश्वर की सेवा करते हैं और उसके उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जूड 1:9 में हम देखते हैं, प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो यह नहीं सोचा कि वो उसकी निंदा करे, पर वो उसे कहता है, यहोवा तुझे डांटे। मिकाएल भले ही बहुत ही शक्तिशाली हो, पर वो बहुत ही परमेश्वर के अधीन है और परमेश्वर के अधीन रहकर उसकी आज्ञा को वो मानता है। उसका जीवन बहुत ही सरल है। दानियल की पुस्तक अध्याय 12 और वचन 2 में हम देखते हैं, उस समय मिकाएल प्रधान उठेगा जो तेरी प्रजा का अधिकारी है, और संकट का ऐसा समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर उस समय तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरी प्रजा के सब नाम छुड़ाए जाएंगे। अंत में भाइयों, हम तुमसे प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं कि जैसा तुमने हमसे सीखा है किस रीति से चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जैसा तुम करते ही हो और भी करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुम्हें यहोवा की ओर से क्या आज्ञा दी है। बाइबल में 9 गुना आकाशीय पदानुक्रम है। तो चलिए देखते हैं वे कौन हैं। देवदूत बाइबल में जो 9 गुना आकाशीय पदानुक्रम बताए गए हैं, उसमें 9वें स्थान पर दर्जित किए गए हैं। तो चलिए ये 9 आकाशीय पदानुक्रम क्या है वह हम देखते हैं। पहला है पारंपरिक आदेश, दूसरा है सेराफ, तीसरा है करूब, चौथा है सिंहासन, पांचवा है वर्चस्व, छठवां है गुण, सातवां है शक्तियाँ, आठवां है प्रधानताएं और 9वां है महादूत और देवदूत। तो आर्कएंजल और एंजल्स 9वें पद पर आते हैं। ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और सभी स्वर्गदूतों और सभी अतिरिक्त महत्वपूर्ण स्वर्गदूतों को बनाया था, जिन्हें महादूत कहा जाता है। जैसे एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिशप को एक आर्क बिशप कहा जाता है, वैसे ही अंग्रेजी में महादूत को आर्कएंजल कहा जाता है। महादूत ईश्वर के बहुत खास दोस्त है। वे चमकदार और मजबूत और शक्तिशाली है। ईश्वर भी चाहते हैं कि आप चमकदार, शक्तिशाली, फिट, मजबूत और उसके अच्छे दोस्त बने। क्या एंजल्स सोते हैं? इसका उत्तर है नहीं। वो निरंतर परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर ने उन्हें चुना है ऐसे गार्डियन। वो परमेश्वर के लोगों की देखभाल करते हैं। ईश्वर ने आध्यात्मिक दुनिया भी बनाई जो आमतौर पर इंद्रियों से परे होती है, और इस आध्यात्मिक संसार में वे देवदूत हैं जिन्हें मनुष्य की तरह परमेश्वर द्वारा किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। देवदूत आध्यात्मिक प्राणी है जिनके पास आमतौर पर शरीर नहीं होता है, पर वे शरीर धारण कर सकते हैं।
उन्हें संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है। पर संदेशवाहक के साथ उन्हें एक अच्छे सेवक, योद्धा और ईश्वर के उपासक भी माने जाते हैं। कई लोग प्रयोग कहते हैं कि हम प्रभु के वचन के संदेशवाहक हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके सेवक, योद्धा और ईश्वर के उपासक बने। जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कुछ स्वर्गदूतों को सिर्फ आपके और मेरे लिए ईश्वर ने बनाया है। जैसे आकाश में बहुत तारे हैं, वैसे ही स्वर्ग में बहुत से दूत ईश्वर ने बनाए हैं। स्वर्गदूत आध्यात्मिक बुद्धिमान प्राणी हैं और क्योंकि वे शुद्ध आत्माएं हैं, उनका मन पूरी तरह से ईश्वर की बातों में केंद्रित होता है। भौतिक संसार से वे अप्रभावित है। इस प्रकार जब परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने या ना होने का विकल्प प्रस्तुत किया गया, तो कुछ स्वर्गदूतों ने अवज्ञा को चुना, जिसमें शैतान के रूप में और उसके जो राक्षस सेवक है उन्हें गिना जाता है। उन्हें गिरे हुए स्वर्गदूत भी पुकारा जाता है, जो पूरे संसार में आत्माओं की बर्बादी की तलाश में घूमते हैं। लेकिन कुछ स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने उच्चतम स्थान पर रखा है, क्योंकि वे आज्ञाकारी है और उसके अधीन रहते हैं। भले ही परमेश्वर ने देवदूतों को सर्वोच्च रचना में प्रस्थापित किया है, उनके पास उत्कृष्ट ज्ञान और महान शक्ति है। हालांकि वे मनुष्य के रूप में ईश्वर की छवि और समानता में बने नहीं हैं। भले ही वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, पर ईश्वर ने उनसे श्रेष्ठ मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भले ही मनुष्य देवदूत की शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति के तुलना में कमज़ोर है और अक्सर मंद बुद्धि है, फिर भी हमारा स्थान ईश्वर के राज्य में उनसे भी ज़्यादा है। तो प्रियो, हमारा जीवन महादूतों से भी अधिक अच्छा होना चाहिए। हमें प्रभु के अधीन रहना चाहिए, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना चाहिए और उसके साथ हमारा जो संबंध है, जैसे माइकल का एक रिश्ता परमेश्वर के साथ था, दोस्त जैसा रिश्ता, पर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ उससे भी गहरा हो सकता है अगर हम निरंतर उसके वचन में बने रहे। और जिस तरह से परमेश्वर ने माइकल को शक्तिशाली बनाया है, पावरफुल बनाया है, उसी तरह से परमेश्वर हमें पावर देगा और पावर के साथ पोजीशन भी दे सकता है। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।